हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। लास्ट क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड की थी कि हमने प्लान किया है डब्ल्यूबीडी पे आपको एक पर्टिकुलर सीरीज देने के लिए। तो उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। पहली क्लास आप मान सकते हैं इसको, इंट्रोडक्शन ऑफ एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, जिसको आप विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप के नाम से भी जानते थे। अभी ये कन्वर्ट होकर एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया है। तो गाइज, अभी इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप या विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप का काम क्या है, किस तरीके से आप इसको एज्योर पोर्टल पे अचीव करेंगे, क्या क्या प्रीरिक्विजिट होंगी इसमें इंप्लीमेंट करने के पहले, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें पहले से इंप्लीमेंट करनी है। उस उन सभी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो रिक्वायर्ड है अपने डब्ल्यू इन्वायरमेंट को तैयार करने के लिए। अगर हम बात करें कोर्स कोड और एग्जाम कोड की, तो एग्जाम कोड हमने कल भी बात की थी। AG140 इसका एग्जाम कोड है अगर आप प्लान कर रहे हो सर्टिफिकेशन के लिए। तो और कोर्स नेम की बात करें, कॉन्फ़िगरिंग एंड ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, ये अपने पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट है। मींस इसी से रिलेटेड आपके फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, और हमने भी प्लान किया है कि आपको इसी से रिलेटेड जो भी वीडियोस प्रोवाइड करें, सब आपके पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड रहें, ब्लूप्रिंट से रिलेटेड रहें। तो ये पहला टॉपिक है जिसमें प्लान एंड एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप आर्किटेक्चर। 10 से 15% के आसपास एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप ये प्रॉपर तैयार कर लेते हैं। डिजाइनिंग, डिज़ाइन फॉर यूज़र आइडेंटिटी एंड प्रोफाइल, AD वगैरह से रिलेटेड रहेगा, इनके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद वर्चुअल डेस्कटॉप को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, 25 से 30% ये हमारी हेल्प करने वाला है फाइनल एग्जामिनेशन में, राइट। मल्टीपल कंटेंट है, इन सभी कंटेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैनेज एक्सेस एंड सिक्योरिटी, AD का पार्ट है। सिक्योरिटी के केस में आरबैक सर्विस वगैरह, कस्टम रोल डिजाइन करना, पॉलिसी तैयार करना, ये सभी हम बात करेंगे। 10 से 15% ये हमें फाइनल एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। मैनेज यूजर इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन, ये 20 से 25% हमारी हेल्प करेगा फाइनल एग्जामिनेशन में। FS लॉजिक, अपने यूजर की प्रोफाइल डेटा को सेव करना, स्टोरेज अकाउंट से एज स्टोरेज अकाउंट से कनेक्ट करना, ये सभी एक्टिविटी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर कंटेंट में। साथ ही साथ लास्ट अगर हम बात करें तो 20 से 25% और जो फाइनल क्वेश्चंस आएंगे वो मॉनिटरिंग एंड मेंटेन एंड एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, मींस जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट है उसमें से लगभग 20 से 25% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये अपने पास कंटेंट है प्रॉपर तरीके से। WBD सर्टिफाइड होने के लिए इतना इनफ है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करने में लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा। यू नो दैट एक पर्टिकुलर वीडियो को बनने में लगभग आधे से 1 घंटे का टाइम लग जाता है, राइट, एडिटिंग वगैरह मिला करके। तो चलिए अभी हम कोशिश करते हैं, टीच मी क्लाउड यू नो दैट कि 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, तो कहीं हमें कोई चीज़ें स्किप नहीं करनी है। स्टार्टिंग से देखते हैं, माइंड सेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं WBD है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन को, क्यों इसको कंपनी प्रीफर कर रही है कि WBD का इन्वायरमेंट हम लॉन्च करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जो इंजीनियर्स हैं, जो क्लाइंट हैं, उनको क्यों WBD के थ्रू वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करें। तो बहुत ही बेस से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और साथ ही साथ आप अपना सजेशन और कमेंट दे सकते हैं कि और क्या मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं WBD है क्या। बहुत ही बेस से चलते हैं। एज वी नो दैट एज्योर एक तरीके का पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है, मीन्स हाइब्रिड क्लाउड प्रोवाइडर है, जिसमें आप अपनी वर्चुअल मशीनें परचेज करके अपना जो भी उसमें सेटअप करना है, AD सेटअप करना, VPN सेटअप करना, वेब सर्विस सेटअप करना, वो सारी चीज़ें आपको VM के थ्रू मिल जाती हैं। नंबर ऑफ VM की बात करें तो आप अपने एज्योर पोर्टल के थ्रू, एज्योर पोर्टल के जरिए आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हैं, राइट। आप वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हैं कंप्यूट में जा करके। आप मल्टीपल VM तैयार कर सकते हैं VMSS के पार्ट में जा करके। वर्चुअल मशीन स्केल सेट की बात कर रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं, कंप्यूट पार्ट में मिलते हैं। मीन्स एज्योर का पोर्टल जब आप ओपन करेंगे तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको कंप्यूट वाले ऑप्शन में दिखाई पड़ जाएंगे। इन दोनों मेथड के जरिए हम अपने क्लाइंट को VMs RDP प्रोवाइड करते हैं। इज इट करेक्ट। तो ये तो बेस है कि वर्चुअल मशीन तैयार करना और उसको पब्लिक IP एड्रेस या DNS के थ्रू या लोड बैलेंसर या फायरवॉल के थ्रू उसकी उसकी RDP को हम एक्सेस प्रोवाइड कर दें आउट ऑफ नेटवर्क। बट यहाँ पे WBD का हम समझने की कोशिश करते हैं। WBD पिक्चर में क्यों आया या इसके बेनिफिट क्या है। उम्मीद है आपको RDS के बारे में पता होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, जो आपके सर्वर 2008, 2012, 16, 19 में अवेलेबल है, राइट। तो RDS रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के केस में क्या करते हैं, ऑन प्रोमाइसिस में RDS की सर्विस को इंस्टॉल करते हैं, और RDS की सर्विस के जरिए आपको एप्लीकेशन शेयर करना है तो आप एप्लीकेशन शेयर कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन का डेस्कटॉप शेयर करना है, RDP जिसको हम बोलते हैं, RDP शेयर करना है, RDP शेयर कर देते हैं रिमोटली।
उसी तरीके से एज्योर पोर्टल के ऊपर एक एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप या विंडोज़ वर्चुअल डेस्कटॉप की सर्विस को इन्वॉल्व कर दिया गया है, जिसका बेनिफिट ये है कि बेसिकली डब्ल्यू के केस में या एज्योर के केस में क्या होगा कि आपको प्रॉपर तरीके से होस्ट मिलेगा, और उस होस्ट पे जो आप वर्चुअल मशीन तैयार करेंगे उसमें मल्टीपल सेशन डिज़ाइन कर सकते हैं आप। बहुत ही बेसिक सा फंडा बता रहे हैं आपको। अगर आप एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप या विंडोज़ वर्चुअल डेस्कटॉप तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एज्योर पोर्टल पे एक सर्विस क्रिएट की एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, और एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के अंदर अगर हम कंटेंट की बात करें या इसके सर्विसेज की बात करें तो मल्टीपल सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको मिलेगा सबसे पहला होस्ट पूल, दूसरा आपको मिलेगा एप्लीकेशन ग्रुप, राइट, एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वर्क स्पेस। ठीक है, ये सभी कंपोनेंट आपको पोर्टल पे इजीली दिख जाएंगे अगर हम पोर्टल ओपन करें यहाँ पे, और एज्योर पोर्टल पे आप सर्च में टाइप कर दो एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ही हमें एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप दिखाई पड़ रहा है। एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन करते हैं, यहाँ पे होस्ट पूल, एप्लीकेशन ग्रुप, वर्क स्पेस और यूजर की इंफॉर्मेशन आ रही है। ये कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, एज्योर डब्ल्यूवीडी के या एज्योर वीडी के क्या है, ये सभी कंपोनेंट्स हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स की हेल्प से हम अपना पूरा इन्वायरमेंट तैयार करेंगे। बट ये कंपोनेंट तैयार करने से पहले या इनको प्रोसीड करने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट है। आपका होस्ट पूल तब तक नहीं तैयार होगा जब तक आप इसकी प्री रिक्विजिट फुलफिल नहीं कर देते। मीन्स अगर आपको होस्ट पूल बनाना है तो उसके पहले आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इन्वायरमेंट में, चाहे वो आप वीएम बना करके उस पर एडी इंस्टॉल करो, ऑन प्रोमाइसेस पे बीपीएन के थ्रू कनेक्ट करके देखो, या एज्योर एडीडीएस सर्विस के जरिए आप डोमेन तैयार करके रखो। तीनों तरीके के डोमेन में से, तीनों में से कोई से भी एक डोमेन आप प्रोवाइड करेंगे अपने होस्ट पूल को मैनेज करने के लिए। चलिए एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होस्ट पूल है क्या और किस तरीके से हमारा डब्ल्यूवीडी इन्वायरमेंट काम करता है। प्री रिक्विजिट क्या है, पहले तो हमारे पास डोमेन होना चाहिए। ठीक है, आप बोल सकते हो इसको कि एडी होना चाहिए, और एडी में आप कोई सा भी एडी हो सकता है, इट में बी एज्योर ADDS, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, या फिर इंस्टॉल AD ऑन एज्योर VM, या फिर कनेक्ट टू ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर एज्योर AD कनेक्ट के थ्रू। ठीक है, देन इनमें से कोई भी डोमेन इन्वायरमेंट आप तैयार करेंगे एंड देन कनेक्ट विद एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एज्योर AD पे हम कनेक्ट करेंगे। दैट्स वाई हमने पहले भी आपको बताया कि अगर आपके पास एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर और आर्किटेक्ट का आइडिया है तो आपको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आइडिया नहीं है तो हमें थोड़ा सा ना इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। वैसे हम AD का पार्ट पूरा कंप्लीट आपको बताएंगे, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन है। कोशिश करेंगे कि जो प्री रिक्विजिट है उसको पहले डिस्कस करें, फिर इसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे। एज्योर AD डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेगा किससे, आपके डब्ल्यूवीडी इन्वायरमेंट से। ठीक है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेगा आपके डब्ल्यूवीडी वर्चुअल विंडोज़ वर्चुअल डेस्कटॉप से। और यहाँ पे जो आप पूल तैयार करेंगे, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट जो होस्ट पूल तैयार करेंगे, और होस्ट पूल के अंदर जो आप एप्लीकेशन ग्रुप क्रिएट करेंगे वो सभी आपके एसोसिएटेड रहेंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। इज इट क्लियर? और जैसे ही आप होस्ट पूल तैयार करते हैं, होस्ट पूल में आपको क्या मिलेगा, दो चीज़ें मिलेंगी, एक नंबर ऑफ VM, इस पूल के अंदर, दूसरा नंबर ऑफ सेशन। समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ VM इन द सेंस, जैसे VMSS के केस में हमने क्या देखा था कि आप VMSS पे सिंगल क्लिक करके 1000 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से होस्ट पूल के अंदर, WVD के होस्ट पूल के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन आप तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे वर्चुअल मशीन आपने एक सेलेक्ट कर ली और सेशन में आपने नंबर ऑफ सेशन 3 सेलेक्ट कर लिए। वर्चुअल मशीन जो बैकएंड में बनेगी आपके पूल पे वो सिर्फ एक रहेगी, राइट।
और मल्टीपल सेशन की बात करें तो जो आपके एजर एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र हैं, लाइक एज ए यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3, ये जो यूज़र्स हैं ये तीनों यूज़र एट अ टाइम इस पर्टिकुलर वीएम का आरडीपी एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम से। बिकॉज आपने सेशन कितने सेलेक्ट किए हैं? आपने सेशन नंबर 3 सेलेक्ट किया। इट मीन्स दैट अगर हम आपको बिल्कुल लेमन टर्म्स में अगर समझाएं तो एज वी नो दैट कि जैसे अपने पास विंडोज़ 10 मशीन है या विंडोज सर्वर 2012 की का कंप्यूटर है, उसको हम अगर आरडीपी शेयर करना चाहते हैं दूसरे लोगों के साथ, पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी एड्रेस लोकली, तो यू नो दैट एट ए टाइम हम केवल एक ही रिमोट उसका एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा बंदा जब एक्सेस करेगा तो आपका आरडीपी जो है क्लोज हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन सेशन होस्ट जो अपने पास है, डब्ल्यू जो इन्वायरमेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट है, इसके केस में आप एक वीएम के मल्टीपल सेशन तैयार कर सकते हैं बिना किसी टर्मिनल लाइसेंस के, बिना किसी आरडीएस सर्विस को पर्सनली उस सिस्टम पे इंस्टॉल करके। बहुत यूनिक सर्विस है, बहुत से इंटरेस्टिंग कंटेंट है इसमें। कस्टम इमेज बनाना, अपने ऑन प्रोमाइसिस मशीन की इमेज को ट्रांसफर करना, बहुत ही मीन्स आप बोल सकते हो इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है इसमें, कंटेंट है। आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में काफ़ी मीन्स मज़ा आने वाला है। मीन्स आप इसमें ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसका साथ ही साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो इट्स रियली ग्रेट फॉर यू, फॉर फ्यूचर, फॉर करियर एज वेल। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई। और अभी हम जो प्लान करेंगे, जो हम अब लोग डब्ल्यू तैयार करेंगे, ठीक है, उस केस में हम अपना खुद का डोमेन एज्योर पोर्टल पे बनाएंगे, अपना खुद का वीनेट तैयार करेंगे, एज्योर एडी से कनेक्ट कराएंगे और एज्योर एडी कनेक्ट कराने के बाद डब्ल्यू पे अपना होस्ट पूल तैयार करेंगे, होस्ट पूल में फिर मल्टीपल सेशन बनाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो डब्ल्यू एक तरीके की सर्विस है जो एज्योर पोर्टल पे अवेलेबल है, और इस पर्टिकुलर सर्विस के जरिए एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में, वो एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के मल्टीपल आरडीपी सेशन हम तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल आरडीपी सेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल वर्क, नॉट ओनली द आरडीपी, आप एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हैं। आपको नहीं शेयर करना है आरडीपी तो आप केवल एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, जिस तरीके से आरडीएस और प्रोमाइसेस आरडीएस से करते हैं। तो चलिए, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई अपने पास एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप की या डब्ल्यू इन्वायरमेंट की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आपको हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं। ठीक है, डन करें गाइज, नेक्स्ट मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।